स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो ब्रेक में जाने से पहले आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में बालू से तेल निकाल रहे हैं यहां के माफिया। अब आपको राजधानी रांची में किस तरह से जमीन का खेल हो रहा है इस खबर से भी रूबरू कराते हैं। राजधानी में भुयरी जमीन पर बड़ा खेल हुआ है। पैसे के बल पर भुयरी जमीन की न सिर्फ खरीद बिक्री हुई है बल्कि नियमों को दरकिनार कर उसका म्यूटेशन तक कर दिया गया। इतना ही नहीं, उस जमीन पर अस्पताल और बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने के लिए नक्शा भी पास कर दिया गया है। अब ईडी इसकी जांच में जुटी है यह पता लगाने में कि 2016 से 2022 तक बड़गाई अंचल से कितने दाखिल खारिज किए गए और कितने आवेदन को रद्द कर दिया गया। राजधानी में भुयरी जमीन का खेल, बड़गाई में 9 एकड़ जमीन का खेल, पैसे के बल पर रजिस्ट्री और म्यूटेशन। राजधानी रांची में भुयरी जमीन पर बड़ा खेल हुआ है। बड़गाई मौजा के करीब 9 एकड़ जमीन की जमाबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। खाता संख्या 160, 161, 162 है भुयरी जमीन, लेकिन नियम की अनदेखी कर बेची गई भुयरी जमीन। भुयरी जमीन पर बना है पल्स और मां राम प्यारी हॉस्पिटल। कई अपार्टमेंट और पेट्रोल पंप भी हैं इन्हीं भुयरी जमीन पर। तत्कालीन सीओ विनोद प्रजापति के समय में ज्यादातर गड़बड़ियां हुई हैं। विनोद प्रजापति ने पल्स और मां राम प्यारी की जमीन का म्यूटेशन किया था। इसके अलावा बरियातू के बख्शी एवेन्यू की 11 डिसमिल जमीन का भी सिर्फ 49 दिनों में म्यूटेशन हो गया। झारखंड में भुयरी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, बावजूद पैसे के बल पर न सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री हुई बल्कि उसका दाखिल भी खारिज कर दिया गया। पूरा सिंगल प्रकरण के मामले में पल्स हॉस्पिटल के भुयरी जमीन पर बने होने का खुलासा हुआ था, लेकिन पल्स अस्पताल के अलावा खाता संख्या 160 और 161 की जमीन भी भुयरी प्रकृति की है। बावजूद तत्कालीन बड़गाई सीओ विनोद प्रजापति ने इसमें दाखिल खारिज कर दिया। 2019 में विनोद प्रजापति का तबादला अनगढ़ा अंचल कर दिया गया था। इसके बाद शैलेश कुमार बड़गाई के सीओ बनाए गए, लेकिन बाद में इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी के चक्कर में जब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई तो कई राज खुलने शुरू हो गए। हमारे पीछे आप 3 खास बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं पल्स हॉस्पिटल की जमीन है। कहा यह जा रहा है कि भुयरी जमीन पर बना है, और उसके ठीक बगल में राम प्यारी हॉस्पिटल की भी बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी। यह भी भुयरी जमीन पर बनी है। ये 2 बिल्डिंग की चर्चा खूब हो रही है, और एक नया बिल्डिंग मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीसरी बिल्डिंग भी पल्स हॉस्पिटल के पड़ोस में बना है, राम प्यारी हॉस्पिटल के पड़ोस में बना है। और ये बिल्डिंग भी, जिसको देखने के लिए आपको पूरी गर्दन उठानी पड़ेगी, ये अपार्टमेंट भी भुयरी जमीन पर बना है। बड़गाई सीओ रहते हुए विनोद प्रजापति ने जमकर नोट छापे, ऐसे जमीन का म्यूटेशन कर दिया जिसकी खरीद बिक्री नहीं होनी थी, लेकिन सब कुछ नाजायज तरीके से जायज कर दिए गए। इस बिल्डिंग की भी वही कहानी है जो पल्स हॉस्पिटल और राम प्यारी हॉस्पिटल की कहानी है। ये दूसरी बात है कि चर्चा इस बिल्डिंग की अब तक नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ 11 की पड़ताल में सामने आया कि खाता संख्या 61 से लेकर 65 तक ये पूरी की पूरी जमीन भुयरी जमीन थी। इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी, कोई म्यूटेशन नहीं कर सकता था, लेकिन सब कुछ पैसों के खेल में संभव कर दिया गया। न सिर्फ पल्स और मां राम प्यारी हॉस्पिटल की जमीन पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि बरियातू में जिस जमीन पर बख्शी एवेन्यू बना है वो जमीन भी भुयरी है। 3 अगस्त 2016 को खाता संख्या 160 के प्लॉट नंबर 1616 की 11.14 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन हुआ था। शंभुनाथ बनर्जी के नाम पर इस जमीन का म्यूटेशन सिर्फ 49 दिनों में हो गया था। खाता संख्या 160 से 165 तक पूरी जमीन भुयरी, लेकिन लोगों ने बेईमानी करके पैसों के बल पर, सिक्कों के बल पर
नोट छापने की कीमत देकर पूरी जमीन को नाजायज तरीके से, ये जो बख्शी कंपाउंड आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये तमाम बिल्डिंगें भी भूहियारी जमीन पर बनाई गई। जाहिर सी बात है ये सब कुछ संभव हुआ बेईमानी करके, बेईमान अधिकारियों को खरीदा गया और उसके बाद भूहियारी जमीन पर यह पूरा का पूरा बख्शी कंपाउंड का निर्माण कराया गया है। अभी जो मौजूदा स्थिति है, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से कई तरह की नई जानकारियां सामने आ रही है। पल्स और रामप्यारी हॉस्पिटल के पास बरियातू रोड स्थित श्याम सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप की जमीन भी भूहियारी नेचर की है। बरियातू रोड पर श्याम सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप भी है, इसकी भी रिपोर्ट आयुक्त ने मांगी है। कहा यह गया है कि जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं यह भी भूहियारी जमीन पर बना है, यानी कि ऐसी जमीन जो कि आदिवासियों की होनी चाहिए, ऐसी जमीन जिसका मालिकाना हक आदिवासियों के पास होनी चाहिए। लेकिन बरगई सीओ ने ऐसा खेल खेला कि भूहियारी जमीन पर अपार्टमेंट तो बने ही, पेट्रोल पंप भी अलॉट कर दिए गए। इंद्रदेव लाल नामक शख्स ने दक्षिणी छोटानागपुर आयुक्त से इस बात की शिकायत की थी। भूहियारी जमीन की खरीद बिक्री की शिकायत उसने आयुक्त से की थी। कई लोगों के नाम पर भूहियारी जमीन की जमाबंदी हुई है और रसीद भी काटी जा रही है। अशोक जैन, अनिल कुमार जैन, विजय कुमार जैन, रमेश कुमार जैन और वरुण बख्शी के नाम पर यहां पर जमाबंदी कर दी गई है। हल्का नंबर 4 की खाता संख्या 162 की 14.35 डिसमिल और खाता संख्या 161 की 5.47 डिसमिल की जमाबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। इंद्रदेव लाल की शिकायत पर आयुक्त ने बड़गाई सीओ से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। और अब हम आपको दिखाते हैं रामप्यारी पल्स हॉस्पिटल की कहानी। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो है बड़गाई सर्किल का हल्का नंबर 4, खाता संख्या 161, 162, प्लॉट नंबर 1137, 1138, 1137 में 15.08 डिसमिल जमीन और उसके बाद प्लॉट नंबर 1138 में 3.72 डिसमिल जमीन। ये भूहियारी जमीन पर बना हुआ रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो आयुक्त ने, दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने जो रिपोर्ट मांगी है उसमें पल्स हॉस्पिटल के साथ साथ, सर बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये कहना था आप थोड़ा बाहर आ जाए, वहाँ हम लोग बात करें। बाहर ही अगर परमिशन है तो अंदर आके बैठ। ये जमीन ही बाहरी है। और हमारे पास देखेंगे दो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। बड़गई सर्किल है, रांची जिला है, खाता संख्या 161, 162, प्लॉट 1137, 1138। बड़गई सीओ ने गलत तरीके से जो भूहियारी जमीन है उसको रामप्यारी, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं ये भी भूहियारी जमीन का हिस्सा है और हॉस्पिटल का एक पार्ट भूहियारी जमीन पर बना है। समझाने की कोशिश में बिल्कुल मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन भूहियारी जमीन पर हॉस्पिटल बन गया सर जी। यह मुझे नहीं पता, ये सब चीज़ के बारे में हम आपको बोलने के सक्षम नहीं है। इस हैसियत से मुझे बाहर कर रहे हैं। हम एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बोल रहे हैं कि आप यहाँ आ जाए और यहाँ बात करें। हॉस्पिटल में अगर परमिशन लेके मेरे ऑफिस में बैठे मैं बात करूंगा। चलिए परमिशन लेके हॉस्पिटल में आते हैं। तो दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने नितिन मदन कुलकर्णी ने ये रिपोर्ट मांगी है, उसमें डॉक्टर एसएन यादव का जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। और यदि ये रिपोर्ट सही पाई गई, भूहियारी जमीन पर हॉस्पिटल पाया गया, तो इस हॉस्पिटल को भी तोड़ा जा सकता है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो पूजा सिंघल प्रकरण में जब पल्स अस्पताल का नाम आया तो वो भ्रष्टाचार की इमारत के तौर पर पहचानी जाने लगी, क्योंकि उसके निर्माण में जो पैसे लगे वो कहां से आए, ये सवाल था ईडी का। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि भूहियारी जमीन पर उसका निर्माण कराया गया था, यानी अवैध तौर पर उसका निर्माण है। लेकिन उसके बाद हरमू अस्पताल, रामप्यारी अपार्टमेंट्स, कई ऐसे नाम आ गए जो भूहियारी जमीन पर स्थापित किए गए हैं। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल का, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया। अजय, पल्स अस्पताल का जब नाम आया था तो
चर्चा हो रही थी कि भुएरी जमीन पर कैसे निर्माण हो गया, किसकी किसकी मिलीभगत है, किसके नाम को आगे रखा जाए। लेकिन जिस तरह से आपने जो रिपोर्ट की है, कई ऐसे भवन है, अस्पताल है जिसका आपने जिक्र किया, आपने तस्वीरें दिखाई, वो तमाम भुएरी जमीन पर बनी हुई है। यानी कि सीओ के एंड से बहुत बड़ा खेल हुआ झारखंड में भूमि के क्षेत्र में। देखिए सारे दो उदाहरण समझिए। डॉक्टर एसएन यादव का जो हॉस्पिटल है, राम प्यारी हॉस्पिटल जो हरिहर सिंह रोड में बना है, उस गली के ठीक सामने दो बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं और दोनों अपार्टमेंट की में रहने वाले लोगों की आप जानकारी लेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक जो अपार्टमेंट उसमें तमाम 2 BHK 3 BHK फ्लैट बने हुए हैं, उसमें आप राज्य भर के अधिकतर सीओ का वो फ्लैट है। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति जाकर यह पता कर सकता है कि किस प्रकार से पूरी तरह से ये जो फ्लैट बना हुआ है, उसमें तमाम सीओ, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि 15 से 16 ऐसे फ्लैट हैं जिसमें कि सीओ रह रहे हैं। और राम प्यारी हॉस्पिटल के ठीक सामने एक और फ्लैट है, उसमें तत्कालीन बरगई सीओ का फ्लैट है जो अभी नामकुम के सीओ है विनोद प्रजापति। तो कहीं ना कहीं लिंक जब चीजों को जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पूरा का पूरा गैंग इस प्रकार से बनाया गया था ताकि लोगों को यह लगे कि कहीं भी गलत नहीं हो रहा है। और ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि किस प्रकार से तमाम लोगों ने ऐसे जमीन जो कि कायदे से जिसका म्यूटेशन नहीं हो सकता, एक अपार्टमेंट तो ऐसा है कि उसको देखने के लिए आपके पूरे शरीर को यूं करना पड़ेगा, यानी कि आकाश निहारेंगे तब जाकर आपको वो अपार्टमेंट दिखाई पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से पेट्रोल पंप तक दे दिए गए। ये तमाम चीजें आसानी नहीं हुई और रातों रात नहीं हुई। बाजाबता इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि गलत को सही ठहराया जा सके। न्यूज 11 के पास जो डॉक्यूमेंट है, जो कागज है, वो तमाम चीजें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि किस प्रकार से चीजें किस प्रकार से हुई हैं। जाहिर सी बात है तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर यदि विवेचना की जाए, क्योंकि ईडी के मामले में जैसे ही पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, दो नाम सबसे पहले सामने आया कि पल्स हॉस्पिटल भुइयारी जमीन पर बना है। सिर्फ पल्स हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि एसएन यादव जो डॉक्टर हैं, कुछ साल पहले एसएन यादव जी सेवा सदन में हड्डी के एक डॉक्टर हुआ करते थे। बाद में उनकी कहानी तमाम झारखंड के लोग जानते हैं कि कैसे भुइयारी जमीन पर हॉस्पिटल बने, तमाम चीजें हुई। कहने का मतलब ये कि सिर्फ पल्स हॉस्पिटल ही नहीं, न सिर्फ पल्स हॉस्पिटल बल्कि डॉक्टर राम प्यारी हॉस्पिटल, उसके बाद एक और अपार्टमेंट है लव, उसको नाम किया गया लव सदन या क्या ऐसे नाम है उसका, उसके बाद पेट्रोल पंप, बक्सी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा इस प्रकार से निचोड़ा गया आदिवासियों की जमीन का कि अब कोई कहने सुनने में भी यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भुइयारी जमीन है तो पहली बार में लगता हो कि शायद ये संभव नहीं है। लेकिन कागज कभी मरता नहीं, कागज सबूतों के साथ हमेशा चिल्ला चिल्लाकर अपनी बातें कहता रहता है। और यदि पल्स हॉस्पिटल की जांच हो रही है तो अच्छा है कि ऐसे भी तमाम भुइयारी जमीन की जांच हो जहां पर बड़े बड़े इमारत खड़ी कर दिए गए सारे। अजय, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है और तमाम अधिकारी जो है उनकी मिलीभगत इसमें नजर आ रही है। और ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि थाने स्तर पर भी लोग इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भुएरी जमीन पर कहीं पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा है और इसकी सूचना थाने को नहीं दी गई होगी। आसपास के लोग या वैसे समाज के जागरूक लोग जो जानते हैं कि भुएरी जमीन है, वहां निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो सूचना जरूर दी होंगे। तो एक पूरा गैंग, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, बहुत ही बेहतरीन शब्द इस्तेमाल किया कि पूरा गैंग बनाकर जमीन का खेल और जमीन की लूट मचाई गई है झारखंड में। बिल्कुल सर, आज की तारीख में भी आप बरियातू से जो रोड निकलती है, आप बरियातू थाने से आगे जाएंगे, मेडिका से और आगे होते हुए जो रोड निकल जाती है सीधे रिम्स की तरफ, धड़ल्ले से वहां पर अपार्टमेंट के निर्माण हो रहे हैं। मतलब कि 4 महीने 5 महीने के अंतराल में 6 मंजिले इमारत बन जा रहे हैं, अपार्टमेंट बन जा रहे हैं। जाहिर सी बात है
तमाम चीजें होती रहती है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद इसमें देखिए जिन चीजों का आपने जिक्र किया है कि लोकल थाना की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। मुख्य भूमिका होती है सीओ की, कि कैसे वो जमीनों का नेचर देखे बगैर म्यूटेशन का काम कर देते हैं, जमीनों की खरीदबंदी कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की, कैसे नक्शा पास हो जाता है। जैसे ही नक्शा पास होने की प्रक्रिया होती है, कायदे से देखना चाहिए कि जमीन का नेचर क्या है। जाहिर सी बात है तमाम चीजें लोगों की जानकारी में होगी और अभी भी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बार बार मैं अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत है, और उसी ईमानदारी को निभाते हुए तमाम जो गैंग में शामिल लोग हैं, इन्होंने झारखंड में जमीन की लूट की। बहुत शुक्रिया अजय, महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।